अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास कहानी सुनने जा रहे हैं। यह कहानी है एक लड़की आमना की, जब एक छोटे से गांव में रहती थी। आमना है एक आम सी लड़की थी, लेकिन उसके दिल में बहुत सी ख्वाहिशें थी। वो चाहती थी कि वो लोगों की मदद कर सके और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सके। आमना कसर अपने गांव के बाग में जाया करती थी, जहां वो घंटों बैठकर सोचा करती थी कहो कैसे अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकती है। एक दिन जब वह बाग में खेल रही थी, इसे अपनी दादी के संदूक से एक पुरानी सी किताब मिली। ये किताब थी कुरान पाक। जब आमना ने कुरान खोला तो वैसे एक खास रोशनी महसूस हुई। इस रोशनी में आमना को एक आवाज सुनाई दी, सूरा के पढ़ो तुम्हें ताकत मिलेगी। आमना ने फौरन सूरा का कहफ पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, इसे महसूस हुआ कि उसके दिल में एक नई ताकत और उम्मीद पैदा हो रही है। उसने महसूस किया उसके अंदर एक दो ही ताकत है जो वैसे लोगों की मदद करने और दुनिया को बेहतर बनाने में मदद दे सकती है। आमना ने फैसला किया कहूं अपनी इस ताकत को इस्तेमाल करेगा और अपने गांव के लोगों की मदद करेगी। इसने अपने दोस्तों और खानदान के साथ मिलकर मुख्तलिफ मंसूबे बनाए और सबने मिलकर अपने गांव को एक खूबसूरत और खुशहाल जगह बना दिया। आमना ने सूरा कहफ पढ़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले इसने असहाब कहफ की कहानी पढ़ी। यह कहानी कुछ नौजवानों की थी जिन्होंने अपने ईमान की हिफाजत के लिए एक गार में पनाह ली। यह कहानी सुनकर आमना को हिम्मत मिली। इसने सीखा अगर हम अल्लाह पर भरोसा करें तो वो हमारी हिफाजत करता है। आगे बढ़ते हुए आमना ने दो बागों वाले शख्स की कहानी पढ़ी। यह शख्स अपने बागों पर बहुत मगरूर था, लेकिन अल्लाह ने इसे सब कुछ खो दिया। इस कहानी ने आमना को शुक्रगुजारी की अहमियत सिखाई। इसने सीखा कि हमें अल्लाह की नेमतों पर फख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए। सेक्शन 4, जर्नी विद मूसा एंड खिdir, accepting the wisdom of Allah. This section delves into the profound journey shared by Prophet Musa, Moses and Khidr, a wise servant of Allah. Their journey is a testament to the deep wisdom and intricate plans of Allah, which often lie beyond human comprehension. सूरा कहफ में आमना ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खजर अलैहिस्सलाम का सफर भी पढ़ा। यह सफर एक रूहानी और तालीमी सफर था, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हिकमत और सब्र किया हमीद तक को समझा। इस सफर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बेहद से ऐसे वाकयात देखे जिन्हें वो समझ नहीं सके। अन वाकयात ने उनके सब्र और ईमान का इम्तिहान लिया, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि अल्लाह हर चीज का एक सबब रखता है। हर वाकया चाहे वो कितना ही अजीब क्यों न हो, अल्लाह की हुकमत का हिस्सा होता है। इस कहानी ने आमना को सब्र और अल्लाह की हुकमत पर भरोसा करना सिखाया। इसने सीखा कि अल्लाह की हुकमत को समझने के लिए सब्र और ईमान जरूरी है। हर मुश्किल वक्त में अल्लाह की हुकमत पर भरोसा करना है असल कामयाबी है। सेक्शन 5, दुलकरनैन, अ जस्ट रूलर एंड द पावर ऑफ नॉलेज। आमना ने ज़ुअलकरनैन की कहानी भी पढ़ी। ज़ुअलकरनैन एक बहुत ही आदिल हुक्मरान थे। उन्होंने इल्म और दानाई की मदद से बहुत से काम किए। यह कहानी पढ़कर आमना को इल्म की अहमियत का एहसास हुआ। इसने सीखा कि इल्म से हम बहुत से मसाइल हल कर सकते हैं और दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। सेक्शन 6, फ्राइडे लाइट्स एम्ब्रेस द ब्लेसिंग्स ऑफ सूरा कहफ। सूरा कहफ, a chapter from the Holy Quran, holds immense significance for Muslims around the world. It is a source of guidance. सूरा के पढ़ते हुए आमना को बहुत कुछ सीखने को मिला। आमना ने महसूस किया इस सूरा की तिलावत से इसके दिल को सुकून और इत्मीनान मिलता है। इसे पता चला कि यह सूरा कितनी बाबरकत है। इसने इस सूरा की कहानियों और असबाक से बहुत कुछ सीखा। खास तौर पर जमा के दिनासा की तिलावत करने से बहुत सी बरकतें हासिल होती हैं। जमा के दिन सूरा के हिफ्ज़ की तिलावत करने से इंसान को अल्लाह की हिम्मत और हिफाजत मिलती है। अब आमना हर जमा को सूरा के पढ़ती है और दूसरों को अभ्यास की तरगीब देती है। वह अपने दोस्तों और खानदान के साथ सूरा के फवायद पर बात करती है। वह जानती है कि सूरा हमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत सी हिदायत रखी हैं। इस सूरह के तिलावत से इंसान को जिंदगी के मुख्तलिफ मसाइल का हल मिलता है।
آپ भैसूरह कहफ पढ़ें और इसके फवाइद से मुस्तफीद हों। इस सूरह के तिलावत से आपके रूह को सुकून व दिल को इत्मीनान मिलेगा। बस इसके बरकतें आपकी जिंदगी में खुशियावर कामयाबी लाएंगी।